तो प्याज के किसान परेशान हैं और ज्यादातर किसान भारी कर्ज में भी हैं। जिस मेहनत से उन्होंने प्याज उगाया, जिसके दम पर उसके दाम अब उन्हें मिल नहीं रहे हैं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक की लासल गांव में भी किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्याज के दाम में भारी गिरावट के चलते देश के किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सस्ते दाम के चलते प्याज उगाने वाले किसान परेशान हैं। नासिक की लासल गांव मंडी में प्याज का मौजूदा भाव 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा मंडी में पहुंचाने के लिए उन्हें अलग से खर्च भी देना पड़ रहा है। बोरी का 25-30 रुपए भाव है बोरी का, और 30 रुपए गाड़ी का भाड़ा है। और भरने वाला आदमी वो तो बोलता है वो हर दिन का 200 रुपए मांगता है। काय को ले परवड़ता है शेत किसान को? प्याज को उत्पादन खर्चा कम से कम 400 रुपए एक क्विंटल के पीछे आता है, और आज हमारा प्याज 300 रुपए क्विंटल से बिक रहा है। तो 100-200 रुपए उल्टा हमको घाटा है। घाटा करके हम प्याज लाके बेच रहे हैं। इधर कुछ परवड़ नहीं रहा। 50% कांदा हमारा सड़ चुका है। ये टाइम पे तो प्याज कुछ परवर्तन नहीं है। अभी 60% कांदा तो खराब हो चुका है, लेकिन 40% ये बचा है। यही भाव पे वो 400-500 रुपये जा रहे हैं। और प्याज ये अभी किसान को परवर्तन नहीं है। लासल गांव के अलावा दूसरी प्याज मंडियों में भी और भी बुरा हाल है। दूसरी मंडियों में प्याज 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है, जिससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वो प्याज बेचें या फिर उसे घर में ही रखें। किसान को अभी उसके खर्चे के 50% नहीं, मेरे ख्याल से 25% 30% पैसा मिलेगा। बाकी सारा लॉस होगा। सोसाइटी वो बैंक से वो सोसाइटी को कर्जा लिया, वो भी दे नहीं पाएंगे, और ऐसे स्थिति में फिर किसान कर्ज बाजारी हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं। एक समय प्याज के दाम 80 रुपए प्रति किलो से ऊपर चले गए थे, यानी 8000 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आज उसी प्याज को 1000 रुपए प्रति क्विंटल में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने प्याज पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है। सवाल यही कि आखिर किसान करे तो क्या करे। योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। विजय सदाना जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर नेफेड कह रहा है कि हमने डबल खरीदारी करी है, और इसके बाद जो हमारे संवाददाता है वो कह रहे हैं कि इस बार बुआई बहुत कम हुई है, तो आने वाले वक्त में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सर, तो ये तो लग रहा है कि प्याज की ये जो मुसीबत है ये हमेशा बनी रहेगी। कम ज़्यादा ये प्याज कभी स्टेबल होने वाला है ही नहीं। सर, क्या इसका कोई हल नहीं है? देखिए, ये सिर्फ प्याज की कहानी नहीं है। आप सारी कमोडिटीज़ का यही हाल है। आप देखिए, हर बार हमें किसी ना किसी कमोडिटी के साथ ये झेलना पड़ता है। जहाँ तक बात है प्याज की, निश्चित रूप से नेफेड ने डबल प्रोक्योरमेंट किया है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन आंकड़े करीब 15,000 टन के हैं। 2 करोड़ टन की जगह आप सिर्फ 15,000 टन अगर सरकारी एजेंसी खरीदती है तो कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा तो एक दिन में आपका होलसेल मार्केट वैसे ही हैंडल कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेंगी। और जो सरकार हमेशा एक फायर फाइटिंग के मोड में रहती है, कभी स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग एक कंफ्यूज स्टेट में है। उनको खुद नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जिस दिन क्राइसिस होता है उस दिन हम फायर ब्रिगेड की तरह पहुंच जाते हैं, और उसको भी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंज इतना बड़ा है, इतने लार्ज स्केल पे है, इतने हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं। तो ये फायर फाइटिंग तमाम चीजें कही गई। सर, फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई कही गई, क्या उससे इसका हल निकलेगा? उससे नहीं हो। देखिए, ऐसा है कि आपकी बात देखिए, प्याज की जो प्रोसेसिंग है उसको आप एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके हिंदुस्तान में पाउडर का जो ड्राई ओनियन है उसकी कोई मार्केट नहीं डेवलप हुई है अभी तक। आप जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सर मैं इसी पे सवाल ले लेता हूं, मेरे साथ सर इसी पे सवाल ले लेता हूं। आप स्टॉक लिमिट लगा देते हैं। अशोक ठाकुर साहब से इसी पे सवाल ले लेता हूं। अशोक ठाकुर साहब, प्याज का पेस्ट या डिहाइड्रेट करने के लिए सरकार ने कहा था, कुछ तैयारी करने की बात कही गई थी या तैयारी की गई थी, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है सर? मैं समझता हूं कि किसी ने भी अगर ये कमिटमेंट करी है तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा इस बात को हमें समझना होगा कि अगर ये काम इतना आसान होता तो ये पहले ही सरकारों ने कर लिया होता, क्योंकि बहुत सारी सरकारों को इसके कारण जो है बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।
तो ये इतना आसान काम नहीं है, इस पर लंबा शोध की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उस दिशा में अपने को ज़्यादा योजना के साथ, प्लानिंग के साथ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ और इसके साथ साथ साइंटिफिक जो तरीके से इसको करने की जरूरत है। और ये होगा कैसे सर? विशेषज्ञों की भी जरूरत पड़ेगी। संभव कैसे होगा सर? साइंटिफिकली संभव कैसे होगा सर? ये वैसे भी जो इस पर काम कर रहे हैं लोग, उन दोनों को मिलाकर जो है इस प्रकाश मेरे साथ हैं। प्रकाश, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रकाश, डिहाइड्रेशन, फूड प्रोसेसिंग और प्याज के तमाम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं तमाम, जैसा कि यहाँ पर अशोक ठाकुर साहब ने साफ बता दिया कि इतना आसान होता तो हम पहले ही कर लेते। प्रकाश, तो क्या माने यहाँ पर, क्या आपके पास क्या जानकारी है? सरकार में इसको लेकर कोई विचार, कोई तैयारी कि ऐसे प्याज की, जैसे कि सरदाना जी कह रहे हैं कि और दूसरी कमोडिटीज़ के साथ भी यही होता है, तो उन दूसरी कमोडिटीज़ के साथ ऐसा ना हो, कोई तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कन्फ्यूज़न है पॉलिसी मेकिंग को लेकर और ये कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि आखिर आपकी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, खासकर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए हो। पिछले साल सरकार ने दिलचस्पी दिखाई थी। सरकार ये कह रही थी कि जो प्याज हैं उसके पेस्ट बनाए जाएंगे, डिहाइड्रेट प्याज को प्रिजर्व किया जाएगा, ड्राई ओनियन की तरफ फोकस किया जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जब इस लेवल पे चीजें आ गई हैं, एक सुगबुगाहट नीति आयोग में चल रही है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है, ताकि इस तरह के जो पेरिशेबल आइटम, ठीक है, मतलब लब्बो-लुआब यही है प्रकाश की हुआ कुछ नहीं है, केवल बातें हो रही हैं और इन बातों के बीच उन किसानों को इस बार आंसू बहाने पड़ रहे हैं जिनको कभी प्याज के से उम्मीदें थी कि प्याज की फसल अच्छी होगी, अच्छे दामों पर बिकेगी, तो कहीं ना कहीं जो कर्ज ले रखा है उन्होंने वो उतार सकेंगे और तमाम तरह की प्लानिंग जो उनकी होती है, और इस बार कैसे वो सब योजनाएं धरी की धरी रहेगी और कैसे उनको एक बार फिर से प्याज की कीमतों की वजह से आंसू बहाने पड़ रहे हैं वो साफ दिख रहा है। फिलहाल हम इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। दूसरी कमोडिटीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो अहम चीज़ें हैं, उनसे जुड़े प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।